क्राइमिया ब्रिज, जी हां, इसका हिसाब तो पुतिन जरूर करेंगे और हर कीमत पर करेंगे। और इस बीच रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को मार गिराने का यूक्रेन ने दावा भी कर दिया है। यूक्रेन का कहना है कि उसने हाइमार्स से रूस के S-400 को जलाकर पूरी तरह से खाक कर दिया और इसकी तस्वीर भी जारी की गई। ये बात व्लादिमीर पुतिन के लिए बहुत ज्यादा फिक्र वाली है। आप इसे खतरे की घंटी भी यहां कह सकते हैं। पुतिन का गुमान टूट गया। पुतिन का ब्रह्मास्त्र फेल हो गया। रूस का एंटी एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया। S-400 के उड़ गए परखच्चे। युद्ध में ज़ेलेंस्की ने गजब कर दिया। युद्ध में खेला बदल गया। असाधारण घटना है ये। बिल्कुल अचंभे में डालने वाले। रूस जिस तकनीक के सहारे खुद को महफूज और यूक्रेन की तबाही ने कहा वो तकनीक नकारा निकली। यकीन नहीं होता तो यूक्रेन के नए दावे की पड़ताल कर लीजिए। खबर चौंकाती है और सच की पुष्टि भी नहीं की जा सकती। लेकिन ज़ेलेंस्की का दावा अगर सही है तो फिर यूक्रेन की ये बड़ी कामयाबी है। इस घटना को आपको भी डिटेल में जानना चाहिए। रूस ने अपनी घातक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके डोनेस्क क्षेत्र के क्रामाटोरस्क पर एक भयानक हमला किया। यूक्रेन की सेना ने हमला करने वाले S-400 लॉन्चर को दबाकर बदला लेने का दावा किया है। यूक्रेन के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफ यूक्रेन यानी स्ट्रैटकॉम ने 14 जुलाई को एक ट्वीट में दावा किया कि एक यूक्रेनी हिमार्स MLRS ने रूसी S-400 लॉन्चर को दबा कर दिया है, जिसने 27 जून को डोनेस्क ओब्लास्ट के क्रामाटोरस्क शहर पर हमला किया था। हिमार्स ने S-400 मिसाइल को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया, जिसने क्रामाटोरस्क में 13 लोगों की जान ली थी और 61 लोगों को घायल कर दिया था। हिमार्स ने सबसे अच्छा बदला लिया है। स्ट्रैटकॉम की ओर से पोस्ट की गई तस्वीरों में पूरी तरह से जला हुआ S-400 लॉन्चर नजर आ रहा है। यह विनाशकारी हथियार यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस के एयर डिफेंस का प्रमुख आधार रहा है। इस S-400 विनाशकारी हथियार की ही नहीं, जिस अमेरिकी हिमार्स MLRS से इसे बर्बाद करने का यूक्रेन दावा कर रहा है, इसकी डिटेल भी आपको दिखाएंगे कि ज़ेलेंस्की के दावे में कितना दम है। लेकिन उससे पहले रूस के ताकतवर S-400 की तबाही की डिटेल देख लीजिए। रूस ने पिछले महीने 27 जून को क्रामाटोरस्क शहर को निशाना इसलिए बनाया क्योंकि ये यूक्रेन की सेना के क्षेत्रीय मुख्यालय से लगा हुआ है। ये शहर डोनेस्क में फ्रंट लाइन से सिर्फ 55 किलोमीटर दूर है। जाहिर है, सामरिक रूप से अहम होने के कारण पुतिन इस पर किसी भी शर्त पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। तबाही की जो तस्वीरें बखमूत से आई, क्रामाटोरस्क शहर से भी ऐसी ही तस्वीरें आती रहती हैं। लेकिन यहां रूस की सिक्योरिटी के साथ इतना बड़ा कांड हो गया कि उसका S-400 तक सुपुर्दे खाक हो गया। ये बात रूस ने दुनिया से छुपाए क्यों रखी?
जब पुतिन ये दावा करते हैं कि यूक्रेन में तैनात अमेरिका के एंटी एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट को उन्होंने तबाह कर दिया है, तो अपने S-400 की तबाही की बात पुतिन क्यों नहीं बताते? रूस जमीनी लक्ष्यों पर हमला करने के लिए अपनी S-300 और S-400 एयर डिफेंस मिसाइलों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। S-300 और S-400 दोनों ही हवा में लक्ष्य को मार गिराने के लिए बनाए गए हैं। हालांकि कहा जाता है कि रूस ने जमीनी लक्ष्यों पर हमला करने के लिए इन्हें मॉडिफाई किया है, लेकिन कितना, इसकी डिटेल आगे। पहले इस बेहतरीन सिस्टम को बर्बाद कर देने का दावा करने वाले हथियार HIMARS MLRS की चर्चा। आखिर HIMARS मिसाइल सिस्टम क्या है? यूक्रेन के लिए कैसे उपयोगी साबित हुआ है? क्या HIMARS यूक्रेन के लिए निर्णायक साबित हो सकता है? रूस के पास क्या इसका कोई जवाब है? HIMARS सिस्टम का इस्तेमाल कितने देशों में हो रहा है? इन सारे सवालों का जवाब तो आप रूस के S-400 की तबाही में देख चुके हैं। अब आते हैं कि क्या HIMARS वाकई S-400 जैसी ताकतवर डिफेंस सिस्टम को मिट्टी में मिला सकता है? हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी HIMARS तकनीकी रूप से उन्नत, किफायती और टिकाऊ मिसाइल है। ये पहिए वाली चेसिस पर चलने वाला मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जो इसकी मारक क्षमता को बढ़ाता है। HIMARS MLRS लॉन्चर सिस्टम का सबसे नया सदस्य है। HIMARS को 5 टन के ट्रक पर लगाया जाता है जो एक के बाद एक 6 गाइडेड मिसाइल दाग सकता है। HIMARS शूट एंड स्कूट क्षमता का उपयोग करता है, जिसका मतलब होता है कि मिसाइल दागकर अपने स्थान से तुरंत हट जाना। ये चालक दल और वाहन को बचाए रखने में मदद करता है। HIMARS कुछ ही मिनटों में फायर कर सकता है और फिर से लोड कर सकता है, जिससे विरोधी को HIMARS को खोजने और टारगेट करने में मुश्किल आ जाती है। इस बेहतरीन सिस्टम को भी तबाह करने का दावा रूस ने किया, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में यूक्रेन में HIMARS का इस्तेमाल शुरू हुआ। पहली बार इससे रूस की सीमा से लगभग 30 मील पीछे गोला बारूद डिपो पर हमला किया गया था। यूक्रेन ने दावा किया था कि लिसिचांस्क में एक मिसाइल हमले में HIMARS ने 100 सैनिकों को ढेर कर दिया था। इसके अलावा इसने लुहांस्क में पोपसन्ना में मिसाइल हमले में 100 रूसी नागरिकों की मौत का दावा भी किया था। अब सवाल है कि क्या रूस के पास इसका कोई जवाब है? S-400 सिस्टम रूस का बेहद भरोसेमंद सिस्टम रहा है। इसे अपनी तरह का बेजोड़ एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। रूस अगर इसका इस्तेमाल शुरू कर चुका है तो इसका मतलब है कि ज़ेलेंस्की के काउंटर अटैक में कुछ तो सच्चाई है कि रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमले कितने कामयाब हैं, क्योंकि तस्वीर बता रही है कि रूस का डिफेंस सिस्टम ही बेमौत मारा गया। HIMARS इस वक्त ज़ेलेंस्की के लिए कैसे ब्रह्मास्त्र बना हुआ है, इसकी डिटेल में जाएं, उसके पहले रूस के पावरफुल S-400 की जानकारी होना बहुत जरूरी है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में लगी मिसाइलें 30 किलोमीटर की ऊंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी में किसी भी टारगेट को भेदने में सक्षम है। इसमें कई तरह की रेंज वाली मिसाइलें लगी होती हैं। इसमें काफी एडवांस रेडार लगे होते हैं। ये रेडार 100 से 300 टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं। इस डिफेंस सिस्टम में 12 लॉन्चर लगे होते हैं। ये सिस्टम काफी आधुनिक है और इस बात को भी तय कर सकता है कि दुश्मन की मिसाइल को किस फेज में मार गिराना है। ये 3 मिसाइल को एक साथ दाग सकने में सक्षम है और इसे तैनात करने में कुछ ही मिनट का वक्त लगता है। असल में रूस की सेना ने बार बार कई लॉन्चरों और 100 से ज्यादा मिसाइलों को नष्ट करने का दावा किया है, लेकिन रूस ने कभी खुलकर नहीं कहा कि उसने यूक्रेन में अपने बेहतरीन S-400 की तैनाती की है। सवाल है कि अगर दुनिया के 2 बेहतरीन सिस्टम आपस में टकराए हैं तो क्या जीत वाकई रूस के हथियारों की नहीं, अमेरिका के हथियारों की हुई है? HIMARS और S-400 की टक्कर पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट? किसका एंटी एयर डिफेंस सिस्टम सबसे ज्यादा मजबूत, रूस का या अमेरिका का? यूक्रेन पहुंचे HIMARS ने ज़ेलेंस्की को कितने युद्ध जिताए? रूस के S-400 को ढेर करने के लिए यूक्रेन के दावे में कितना दम है?
एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस हिमार्स को नष्ट करके उनका मुकाबला करने में बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वो युद्ध क्षेत्रों में सुरक्षित रूप से विमान नहीं उड़ा सकते हैं। वो उन्हें हवा से नहीं देख पाते हैं। हिमार्स पर एक बार फायर करने के बाद वापस हिट करना मुश्किल है, क्योंकि ये लगभग तुरंत आगे बढ़ सकता है। रूस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे कि अगर कीव से अमेरिकी हथियारों से ज़ेलेंस्की हमला करते हैं तो क्रेमलिन की दीवारें कितनी ताकतवर हैं। क्रेमलिन के करीब हुए ड्रोन हमले ने इसे बिल्कुल साफ कर दिया है। ऐसे में पुतिन के लिए हालात बहुत चुनौतीपूर्ण हो चुके हैं। युद्ध में पासा रोजाना नहीं पलट रहा, लेकिन जब पलट रहा है तो उसमें बाजी ज़ेलेंस्की के हाथ जा रही है। पुतिन के पास हथियार के तौर पर S-400 की ऐसी खेप है जिसका दुनिया में कोई जवाब नहीं। लिहाजा ये खबर बहुत चौंकाती है कि हिमार्स ने S-400 को जला डाला।